जी तो दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आमारी, इसको आमारी भी पढ़ते हैं। फिर है ज़ेन ज़ेन और फिर है ज़ेताई। आमारी, ज़ेन ज़ेन और ज़ेताई में क्या फ़र्क है? ये तीनों नेगेटिव इंप्रेशन के वर्ड्स हैं। आज हम इनका यूजेज पढ़ेंगे। आमारी का मतलब है कि मैं बिल्कुल नहीं करता या कोई काम बिल्कुल नहीं होता, कभी कभार हो जाता है। मिसाल के तौर पे कराची में बिल्कुल बारिश नहीं होती, ठीक है। मिसाल के तौर पे कराची में बारिशें होती हैं, मैं सिर्फ मिसाल बता रहा हूँ। कराची में बिल्कुल बारिशें नहीं होती। अब अगर मैं इसमें लिखता हूँ कराची, ये कराची मैंने कताकाना में लिखा हुआ है। जिन स्टूडेंट्स को कताकाना पढ़नी नहीं आती वो मेरे कताकाना के वीडियोस को देखें। कराची देवा आमेगा, ये आमे मैंने खांजी में लिखा है, थोड़ी थोड़ी खांजी भी आप लोग पढ़ते रहें। आमेगा अम्मारी फुरानाई या फुरीमासेन। आमेगा फुरु का मतलब है बारिश का होना। आमेगा फुरीमस बारिश होती है, बारिश होगी। आमेगा फुत्तेईमस बारिश हो रही है। ये फुरु जो है रू पे ख़त्म होने वाला वर्ब है और स्वारू पैटर्न पे आता है, तो इसलिए फुरु से मस फॉर्म बनेगी फुरीमस। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं कराची देवा आमेगा आमारी फुरीमासेन। अब आमारी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? इसका मतलब है कि बिल्कुल नहीं होती, यानी 95 to 98% नहीं होती। 95 to 98% जो है वो ना ही समझ लें आप, लेकिन कभी कभार हो भी जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं जनाब, आमारी का मतलब है 2% चांस फिर भी हैं, 1-2% चांसेस हैं। ये 2% को लेके मत बैठिएगा, मतलब बहुत कम चांसेस हैं। 2% कह लें, 5% कह लें, 4% कह लें। मतलब आमारी का मतलब होता है ज़्यादातर जो है ओवरऑल नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत चांसेस होते हैं। तो कराची देवा आमेगा आमारी फुरीमासेन, कराची में बिल्कुल बारिश नहीं होती, लेकिन कभी कभी हो भी जाती। अगर मैं इसको आमारी को हटा के और यहाँ पर कह दूँ कि जनाब ज़ेन ज़ेन फुरीमासेन, ज़ेन ज़ेन फुरीमासेन, कराची देवा आमेगा ज़ेन ज़ेन फुरीमासेन। कराची में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। अब ये ज़ेन ज़ेन का मतलब क्या हो गया कि 100% नो है, बिल्कुल बारिश होती ही नहीं है। ज़ेन ज़ेन फुरीमासेन कि कभी हुई नहीं, कभी होती ही नहीं है। ज़ेन ज़ेन फुरीमासेन, ठीक है। तो आमारी और ज़ेन ज़ेन में फ़र्क समझ में आया आपको? हम एक एग्जाम्पल और करते हैं। वतशी वा ओसाके ओ आमारी नोमानाई, नोमानाई या नोमीमासेन समझ लीजिए आप इसको। आमारी नोमानाई या आमारी नोमीमासेन। नोमानाई जो है वो रेगुलर फॉर्म है नोमू वर्ब की, और नोमीमासेन जो है वो मस फॉर्म है। ठीक है। अब आमारी नोमानाई का मतलब क्या हो गया? मैं बिल्कुल नहीं पीता, लेकिन कहीं ना कहीं चांस अगर हो, कभी कभार इक्का दुक्का मौके पर कभी पी भी लेता हूँ। तो आमारी का मतलब 98% नो है, लेकिन चांसेस फिर भी हैं। एक्सक्यूज मी। वतशी वा ओसाके ओ आमारी नोमानाई। तो जब आमारी का वर्ड यूज होता है, इसका मतलब है कि फिर भी चांसेस थोड़े बहुत हैं। अब हम इसको ज़ेन ज़ेन करके देखते हैं कि आमारी की जगह हम ज़ेन ज़ेन करते हैं तो क्या होता है। वतशी वा ओसाके ओ ज़ेन ज़ेन नोमानाई।
मैं बिल्कुल भी शराब नहीं पीता, ज़ेन ज़ेन नो मनाई, मैं बिल्कुल शराब नहीं पीता। सामने भी रखी हो, कोई कितनी भी ऑफर करे, मैं नहीं पीता। ज़ेन ज़ेन का मतलब है 100% नो, 100% नो। आमारी का मतलब ये होता है कि थोड़ा बहुत चांस निकल सकता है, लेकिन ज़ेन ज़ेन का मतलब है 100% नो। तो ये समझ में आ गया आपको आमारी और ज़ेन ज़ेन में फ़र्क। अब ज़ेन ज़ेन और ज़ेताई में क्या फ़र्क है? देखिए डिक्शनरी में आप देखेंगे तो ज़ेन ज़ेन का मतलब भी नेवर है और ज़ेताई का मतलब भी नेवर है। तो फिर ज़ेन ज़ेन और ज़ेताई में फ़र्क क्या है, अभी मैं बताता हूँ। देखिए वताशिवा ओसाके ओ ज़ेन ज़ेन नो मानाई। पहले तो हम बात कर लेते हैं वताशिवा ओसाके ओ आमारी नो मानाई। मतलब ये कि मैं शराब बिल्कुल नहीं पीता यार। अच्छा वो बहुत ज़िद कर रहा है तो चलो कभी कभार पी होगी मैंने, तो क्या हो जाएगा आमारी। मैंने बिल्कुल नहीं पी यार, मैं कभी पीता ही नहीं हूँ शराब, नहीं मैंने कभी पी ही नहीं ना, तो क्या हो गया ज़ेन ज़ेन हो गया। अब ज़ेताई क्या है? ज़ेताई जो है वो शो करता है आपका इंटेंशन, आपकी जिद। वताशी वा ओसाके ओ ज़ेताई नो मानाई, ज़ेताई नो मानाई। ठीक है जी, यहां पे क्या हो गया ज़ेताई नो मानाई। ज़ेताई में जो है आपका एक इमोशन शो हो रहा है कि मुझे कोई पिलाए भी तो भी नहीं पीऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं पीऊंगा ही नहीं, मैं मर रहा हूं मैं नहीं पीऊंगा, मुझे कितनी प्रॉब्लम हो जाए मैं नहीं पीऊंगा। ज़ेताई में आपकी इमोशन जिद शो हो रही है। वताशी ओसाके ओ ज़ेताई नो मानाई, मैं नहीं पीऊंगा, कुछ भी हो जाए नहीं पीऊंगा। ज़ेन ज़ेन नो मानाई एक स्टेटमेंट है, मैं नहीं पीता यार, मैं बिल्कुल भी नहीं पीता, मैंने कहीं पी नहीं है। ज़ेन ज़ेन नो मानाई। तो ज़ेन ज़ेन और ज़ेताई में स्लाइट सा डिफरेंस है, और वो ये है कि ज़ेताई में आपका इंटेंशन, आपकी जिद शो हो रही होती है। ज़ेन ज़ेन मैं ज़ेन ज़ेन का मतलब बिल्कुल नहीं, और ज़ेताई का मतलब बिल्कुल नहीं करूँगा। दोनों का मतलब 100% नो है। ज़ेताई का मतलब भी 100% नो है, नहीं करूँगा। लेकिन ज़ेताई में आपकी जिद शामिल हो रही है। मिसाल के तौर पे वताशी वा, चलिए करीना कपूर कर लेते हैं। करीना कपूर नी अम्मारी आवानाई, आऊ का मतलब मिलना, आवानाई या आई मासेन। वताशी वा करीना कपूर नी अम्मारी आई मासेन, मैं करीना कपूर से बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है, ऐसी करीना कपूर आप लोगों को थोड़ा सा शुगर लगाने के लिए लिख दिया है। वैसे मैं ज़ेन ज़ेन नहीं मिलता उससे, लेकिन अमारी का मतलब ये कि मैं मिलता नहीं हूँ उससे, कभी कभार कहीं मिल जाऊँ तो अलग बात है। तो अमारी का मतलब क्या हो गया कि मैं बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन 1-2% चांस। अच्छा जी, अब हम इसकी जगह अमारी को रिप्लेस करते हैं ज़ेन ज़ेन से। वताशी वा करीना कपूर नी ज़ेन ज़ेन आई मासेन, मैं करीना कपूर से बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है, अब इसमें कोई जिद नहीं है, मैं नहीं मिलता, मैं मिला ही नहीं कभी, तो मौका ही नहीं मिला, मैं मिलता नहीं हूँ। ठीक है, वताशी वा करीना कपूर नी ज़ेन ज़ेन आई मासेन। ठीक है, लेकिन जनाब मेरा दिमाग घूम गया, मैंने मिलना नहीं है करीना कपूर से। उसने किसी फिल्म में काम किया था, वो मुझे पसंद नहीं आया वो फिल्म, मुझे उसके वो डायलॉग पसंद नहीं आया, मुझे गुस्सा आ गया उसके ऊपर। अब मैंने कह दिया जनाब मैं करीना कपूर से कभी भी नहीं मिलूँगा, वो मेरी खुशामदें करती रहे तो मैं भी नहीं मिलूँगा, वो कुछ भी कर ले मैं नहीं मिलूँगा, कोई मुझे कितना भी मिलाने की कोशिश करे मैं नहीं मिलूँगा। वैसे अल्लाह करे करीना कपूर खुशामदें करे मुझसे मिलने के लिए। मैं ऐसे ही मिसाल करता हूँ। ठीक है, वताशी वा करीना कपूर नी ज़ेताई आई मासेन, मैं बिल्कुल ही नहीं मिलूँगा, तुम मुझे लड़ जाओ, मुझसे कुछ कर लो, मैं ज़ेताई आई मासेन बिल्कुल भी नहीं मिलूँगा, हरगिज़ नहीं मिलूँगा। तो अमारी, ज़ेन ज़ेन और ज़ेताई में ये फ़र्क है स्लाइड सा। अमारी का मतलब है कि नहीं मिलता, लेकिन कहीं मिला हूँगा, इत्तेफाक से मिल भी गया कहीं एक आध दफ़ा, कहीं साल 2 साल में कहीं एक दफ़ा कहीं टकरा गई, कहीं मिल लिया, तो क्या हो गया अमारी। ज़ेन ज़ेन मिला ही नहीं कभी, देखा ही नहीं उसको कभी, कहीं मुलाकात ही नहीं हुई, कहीं मौका ही नहीं मिला, बिल्कुल ज़ेन ज़ेन आई मासेन। लेकिन ज़ेताई आई मासेन, इसमें जो है प्रॉब्लम मुझे नहीं है, करीना कपूर को है, वो मुझसे नहीं मिलना चाहती, मजाक कर रहा हूँ। वताशी वा करीना कपूर नी ज़ेताई आई मासेन, मुझे जिद हो गई है कि मैं उससे नहीं मिलूँगा।
ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये हमारी ज़ेन और ज़ेताई में फ़र्क समझ में आया होगा। देखिए कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं जापानी जो है बड़ी बोर लैंग्वेज है, बड़ी खुश्क लैंग्वेज है, इसलिए मैं पढ़ाते वक्त थोड़ा सा शोल मेला लगा के रखता हूँ, आप लोगों को इंटरेस्ट रहे। लेकिन एक बात जहन में रखिए कि जापानी ज़ुबान बिल्कुल भी खुश्क नहीं है। अगर आप एक दफ़ा फ़ैसला कर लें कि आपने सीखनी है तो बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, बहुत ही इसमें डेप्थ है, इसमें पूरी हिस्ट्री है, इसकी खांजी जो है वो पूरी एक कहानी है, एक लफ्ज़ में एक कहानी जिसे आप कहते हैं वो आ जाती है। तो मेहनत करें। हमारे यहाँ सवाल ये उठता है कि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर जापानी सीख के करेंगे क्या? तो भाई आप MBA सीख के क्या करेंगे? आप क्या नाम है डिप्लोमा करके क्या करेंगे? आप BE करके इंजीनियरिंग करके क्या करेंगे? तो पहले से आप रास्ता चलने से पहले अपने मंजिल की श्योरिटी किसी से भी नहीं ले सकते, कोई भी नहीं देगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं, पहले तो ये आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला बड़ा मुश्किल से मिलता है, अगर बफर्ज मुहाल मिल भी जाए तो आपको 4 साल मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद कहीं जाके आप जब मार्केट में आते हैं तो आपको पता चला कि जनाब पत्थर उठा रहे हैं, उसके नीचे से भी इंजीनियर निकल रहा है जी। वो दरवाज़ा खोला, पता चला वो ऑफिस में गए तो वो चपरासी भी इंजीनियर है, वो फलाना भी इंजीनियर, ढमाका भी इंजीनियर है। आई एम जस्ट किडिंग, ऐसा नहीं होता, लेकिन बाहर इंजीनियर एक बड़ा काबिलियत से बनता है इंसान। लेकिन बात ये करूँ कि इतनी 4 साल मेहनत करने के बाद जब आप मार्केट में आते हैं तो आपको पता चलता है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ और पता नहीं कितने लोग इंजीनियर बैठे हैं। ऐसे कितने इंजीनियर बैठे हैं जिनको जॉब्स ही नहीं मिल रही। लेकिन जापानी ज़ुबान सीखने में ऐसा नहीं है। जब आप जापानी ज़ुबान सीख के सिर्फ 5 लेवल, जैसे कि मैंने बताया आपको, N5 सबसे बेसिक है, N4 उसके बाद है, फिर N3 है, फिर N2 है, फिर N1 है, ठीक है। आप N5 करने की N5 करना जो है रिक्वायरमेंट है। किसी आप जापान में लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन लेना चाहें तो आप N5 आपके लिए मस्ट है। N4 कर लें तो अच्छा है। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप N5 नहीं बल्कि N4 करके अप्लाई करें, ताकि बिल्कुल श्योरिटी आपको हो जाए कि हाँ जी, इमिग्रेशन वाले भी खुश हो कि आपको वीज़ा दें कि हाँ यार ये बंदा वाकई काबिल है, वाकई जैपनीज़ लैंग्वेज सीखना चाहता है, ठीक है। N3 कर लेंगे आप तो कहीं पे भी आपको इंटरप्रेटर के तौर पे कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, ठीक है। बेरोज़गार नहीं रहेंगे आप। N3 कितने अरसे में कर सकते हैं आप? इंजीनियरिंग BE कितने अरसे में करते हैं आप? इंटर के बाद 4 ईयर्स में, ठीक है। जबकि N3 आप कितने अरसे में कर सकते हैं? 1.5 साल से, बहुत अगर आप सुस्त हैं तो 2 साल में कर लेंगे। N3 आपने कर लिया, कहीं ना कहीं आपको इंटरप्रेटर की जॉब मिल जाएगी। N3 के बाद भी 60-70 हज़ार से कम की जॉब नहीं मिलती है। अगर आपने N2 या N1 कर लिया तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में, इंडिया जैसे मुल्क में आपकी सैलरी 1.5 लाख से 2.5 लाख तक हो सकती है। ये कोई मुबालगा नहीं है। आप N2 या N1 करके मेरे पास आ जाएं, 1.5 लाख रुपए की जॉब मैं लगाऊंगा आपको। ये तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर आप कहीं यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, जापान चले जाएं, तो स्काई इज़ द लिमिट। आप कितने कमा सकते हैं आपको अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ जहन में रखिए कि जब जो चीज़ कम होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। आप आज पाकिस्तान में जनाब जिसको हर चौथा आदमी जो है वो, चौथा आदमी थोड़ा मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, हर आदमी MBA, जिससे बात करें जी मैंने MBA किया हो, जी मैंने भी MBA किया हो, आप कौन? जी मैं भी MBA हूँ। आप कौन? मैं भी इंजीनियर हूँ। अरे भाई इतने सारे इंजीनियर इतने MBA कर रहे हैं, आपको सैलरी कितनी मिलती है यार? जॉब ही नहीं मिल रही है। MBA किया हुआ क्या सैलरी उठा रहा है? 15,000 से स्टार्ट लिया, ठीक है, 20,000 से स्टार्ट लिया। तो लेकिन ये कितना अर्सा MBA कितने अर्से में करता है आदमी? 4 साल, इंटर के बाद 4 साल। यहाँ पे आपको कोई इंटर करने की कोई नहीं पूछ रहा कि आप इंटर हैं नहीं है, बस आप मैट्रिक पास हैं काफ़ी चलेगा। आपने N3 कर लिया, आपको 60-70 हज़ार की जॉब मिल गई। आपने N2 या N1 कर लिया, 1.5 लाख से 2.5 लाख डॉलर, 2.5 लाख रुपए की पाकिस्तान में जॉब है, इंडिया में जॉब है। और अगर आप कहीं यूरोप निकल जाते हैं, अमेरिका निकल जाते हैं, मैंने $5,500 पे काम किया 15 साल, $5,500 से $6,000 के दरमियान मेरी सैलरी बनती थी, ठीक है। ये वो प्रोफेशन है जिसमें रिजल्ट आपके सामने मौजूद है। आप देखें, कोई भी आदमी को काम करता है तो देखता है कि इस मुझसे आगे वाले जिन लोगों ने ये काम किया हुआ है उनके पास क्या है, उनकी क्या हालात हैं। आज आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप एडमिशन लेने से पहले डॉक्टरों से मिलते हैं कि यार डॉक्टर साहब आपने इंजीनियरिंग डॉक्टरी की थी, आप सुनाएं कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका।
आप सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करते हैं तो आप इंजीनियर से जिसने 10 साल पहले पढ़ा हुआ था उससे मिलते हैं, आप उससे पूछते हैं कि भाई आपने पढ़ाई की थी, कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो आप कोई जैपनीज़ इंटरप्रेटर ढूंढे तो सही, मार्केट में है ही नहीं, क्योंकि जापानी सीखने वाले, जापानी जानने वाले बहुत कम लोग हैं। इस तरफ अभी लोगों का रुझान नहीं है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि कितना बड़ा प्रोफेशन है ये। आपको मौका है, मेहनत करें, सीखें। हमारे ज़माने में बुक्स नहीं थी, मटेरियल नहीं थे, एक बुक लेने के लिए इतने दूर जाना पड़ता था। वो जनाब वो जापान कॉन्सुलेट में लाइब्रेरी थी, अब तो और सुकड़ के छोटी हो गई। तो वो जनाब वो बुक जो थे, वो एक बुक लेने के लिए आपको 2 17 ग्रेड के ऑफिसर से अटेस्ट कराना है फॉर्म, और ये कराना है वो कराना है, फिर कहीं जाके आपका लाइब्रेरी कार्ड बनेगा, हफ्ते भर बाद आपने बुक वापस करनी है। अगर और 15 दिन, 1 हफ्ता और रखना चाहते हैं तो एक्सटेंड कराने के लिए आपने जाना है। तो ये सारे हालात थे। आज आपके फिंगर टिप्स पे एप्लीकेशंस हैं, खांजी की एप्लीकेशन है, खांजी ट्री। हिरागाना सीखना है, आपने यूट्यूब खोल लें, आप गूगल पे जाके कोई सी भी किताब डाउनलोड कर लें। तो इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन लोगों में क्या डेडिकेशन नहीं है। हमारे ज़माने में, यानी हम जब जवान थे तो हर लड़का जो था वो कुछ ना कुछ, कोई शॉर्ट हैंड सीख रहा है, कोई टाइपिंग सीख रहा है, कोई जर्मन सीख रहा है, कोई फ्रेंच सीख रहा है, कोई हुनर सीख रहा है, कोई रेफ्रिजरेशन सीख रहा है, कोई एयर कंडीशनिंग सीख रहा है। हर आदमी कुछ ना कुछ सीखना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था। आज क्या है, आज की जनरेशन, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हम लोग, ये जो हमारे लिए सहूलत, ये जो फ़ोन हमारे हाथ में, जो मोबाइल फ़ोन है, ये इल्म का ख़जाना भी है और बर्बादी का रास्ता भी है। आप इससे चाहें तो सारा दिन इससे जो है वो आप इंजॉयमेंट करते रहें, उल्टी सीधी वीडियो देखते रहें और तफरी करते रहें, और अगर आप चाहें तो इससे 1 घंटे 2 घंटे इल्म हासिल कर लें तो ये आपके बहुत काम आएगा। ये मैं मोटिवेट करता रहता हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें मोटिवेशन के लेक्चर चाहिए। देखिए, मोटिवेशन उस चीज़ के लिए होती है जो आपको पता ना हो कि ये काम सही है, नहीं मैं कर रहा हूँ, ये इसका कोई फ़ायदा भी है नहीं। मैं आपको फ़ायदा बता रहा हूँ। आप अपने पूरे एरिया में, अपने अजीज़ो अकारब में, अपनी जान पहचान के लोगों में ढूंढने के, यार कोई जैपनीज़ इंटरप्रेटर है, मिलेगा नहीं, बहुत कम है इस प्रोफेशन में लोग। अगर कोई मिल गया तो आप उससे पूछें आपकी सैलरी क्या है। वैसे तो आपको बताएगा नहीं, अगर सच बता दे तो 1.5 से 2 लाख रुपए से कम नहीं होती इंटरप्रेटर की सैलरी स्टार्ट से, ठीक है। तो और अगर यूरोप में, अमेरिका में है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने 15 साल $5,500 से $7,000 के दरमियान सैलरी उठाई है 15 साल तक। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो प्रोफेशन है जिसमें बहुत कम लोग हैं। अभी मेहनत कर लीजिए और इससे फ़ायदा उठा लीजिए, अपना कैरियर बना लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मेरे लिए दुआ कीजिए और मेहनत कीजिए और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।